और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ माइंड के ऊपर। हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो माइंड का नेचर है वो कैसे काम करता है। बिकॉज मेरा मानना यही है कि जब तक हमें अपनी माइंड के नेचर के बारे में पता नहीं पड़ पाएगा तब तक हम अपनी 99% प्रॉब्लम्स पर काम नहीं कर सकते। बिकॉज जो 99% प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी माइंड के द्वारा ही क्रिएट की गई हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को समझें, उसके नेचर को समझें कि वो कैसे काम करता है। 1% प्रॉब्लम है जो एक्चुअल है, जिस पर आप काम करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, माइंड इज द थॉट फैक्ट्री। मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे पूरे दिन में 60,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं। सो कैन यू इमेजिन कि इतने सारे थॉट्स हमारे पूरे दिन में, हमारे 24 आवर्स में आते हैं। इसी वजह से हम परेशान रहते हैं। बिकॉज जैसे ही हम एक थॉट्स हमें अच्छा लगता है, इमीडिएटली उसको छोड़कर हम दूसरे थॉट्स पर चले जाते हैं। फिर दूसरा थॉट्स हमें अच्छा लगता है, इमीडिएटली तीसरे पर चला जाता है, राइट। सो इसलिए हमें समझना है कि हमारा माइंड हमेशा थॉट्स क्रिएट करता रहता है, और जिस वजह से हमारा माइंड जो है इधर उधर भागता रहता है। हमारा माइंड एक थॉट्स पर स्टे नहीं रह पाता, और वो रह भी नहीं पाएगा। हमें एक थॉट्स पर स्टे रहना भी नहीं है, और कोई रह भी नहीं सकता। हम बस इतना समझ जाएं कि ये जो सेकंड थॉट्स मेरा क्रिएट हुआ है, या ये जो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आया है, या इस थॉट की वजह से दूसरा थॉट्स क्रिएट हुआ है, ये सब मेरे माइंड का काम है। ये मेरा माइंड मेरे साथ गेम खेल रहा है। यहाँ अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप अपने माइंड के नेचर को समझ पाएंगे। सेकंड पॉइंट, माइंड ऑलवेज वांट्स प्लेजर। जी हाँ, माइंड को हमेशा प्लेजर चाहिए। माइंड कभी पेन नहीं चाहता है, माइंड को कभी दुख नहीं चाहिए, राइट। इवन हमने देखा भी है कि हमें सोने में कितना मजा आता है। हमें रील्स चलाने में, जो वीडियोस हैं मोबाइल पर, उसको रील्स को स्क्रॉल करने में कितना मजा आता है। हमारा पूरा टाइम उसी में चला जाता है। बिकॉज जो हमारी माइंड से डोपामिन निकलती है, उस चीज़ को देखकर उसको माइंड को अच्छा लगता है, माइंड को प्लेजर मिलता है। वही चीज़ अगर हम किसी और चीज़ में लगाएं, अगर हम बोलें कि हमें बुक्स पढ़नी है, या हमें स्टडी करनी है, या हमें मेडिटेशन करना है 10-20 मिनट्स, या हमें एक्सरसाइज करनी है, या हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें हमारी बॉडी को, माइंड को पेन होता है, वो हम नहीं करते क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ के लिए रेडी होता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। और अगर आप इसको समझ गए तो आप अपने इंटेलेक्ट को बोल सकते हैं कि भाई जितना दर्द हो रहा है मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। मेरा माइंड हमेशा प्लेजर चाहता है, पेन नहीं चाहता है, इसलिए कुछ भी हो मैं इस काम को करूँगा, चाहे उसमें कितना भी मुझे पेन हो रहा हो, मुझे दर्द हो रहा हो। जब आप ऐसे समझने लगेंगे तो आप अपने माइंड के नेचर को भी समझने लगेंगे, और आप हर चीज़ में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। माइंड का जो थर्ड नेचर है वो यही है कि माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता जो उसके पास है, और हमेशा क्रेविंग करता है फ्यूचर में। यानी कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए परेशान रहता है, और जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए कभी भी हैप्पी नहीं रहता। जी हाँ, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पास वो चीज़ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी नज़र में उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, और आप उन चीज़ों को देख रहे हो जो आपके पास नहीं है या जो दूसरे के पास। तो अगर आप इस नेचर को समझ जाएंगे तो आप खुश रह सकते हैं। पॉइंट फोर्थ, माइंड का जो नेचर है वो पास्ट और फ्यूचर में जाने का है, ना कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। मैं हर वीडियो में इसके बारे में बात करता हूँ, और आज फिर से इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हम इसको समझेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छा कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी काम में बिजी हैं, तो तब तक तो आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, तब तक तो आप उस काम में बिजी रहेंगे। इवन 100% भी नहीं रहेंगे, बिकॉज उस काम से रिलेटेड थॉट आपके माइंड में चलते ही रहेंगे, राइट। और वो थॉट्स या तो फ्यूचर या पास्ट के, उस थॉट से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड आपके अंदर या तो डर आएगा, और वो डर या तो फ्यूचर का होगा या कई सारी चीज़ें होंगी, राइट। सो आपको समझना है कि आपका माइंड ज़्यादा देर रह ही नहीं सकता प्रेजेंट मोमेंट में। आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर में ही रहेगा। इसलिए हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें, नेगेटिविटी, एंजाइटी, ये डिप्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। पॉजिटिव होने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अपने माइंड को माइंडफुल अगर स्टेट चाहते हैं, हम मेडिटेटेड स्टेट चाहते हैं, तो हमें फोर्स करना पड़ेगा अपने माइंड, अदरवाइज हमारा माइंड पास्ट और फ्यूचर में ही रहेगा। पॉइंट फिफ्थ, माइंड का जो डिफ़ॉल्ट नेचर है वो है 95% हमेशा हमारे अंदर नेगेटिविटी लाना, एंगर लाना, फियर लाना, एंजाइटी लाना, सेल्फ डाउट लाना, यानी जितनी भी नेगेटिविटी है वो लाना। यानी बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, हमें पॉजिटिव स्टेट में आने के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सिंपल। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% जो डिफ़ॉल्ट नेचर है वो यही है कि हमारा माइंड नेगेटिविटी, हमारा माइंड एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर लाता ही रहता है। ओनली 1% हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, वो भी तब जब हम अलग से फोर्स लगाते हैं अपने माइंड पर, राइट। सो इस नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी आप इस नेचर को समझ जाएंगे फिर आप देखेंगे कि आप नेगेटिव स्टेट में रहकर भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं।
सो आई होप गाइज इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि माइंड का नेचर, माइंड कितनी तरीके से काम करता है, राइट। ऐसे बहुत सारी नेचर है, मैंने तो अभी 7-8 पॉइंट ही कवर किए हैं। ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जो माइंड हमारे साथ गेम खेलता रहता है, इसलिए हमें हर चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वही है, राइट। अगर आप या तो आप परेशान होते रहो, या आप एक बार लिख के, कॉपी पे लिख के अपने आप से बोलो, इवन लिखो और बोलो भी कि भाई मुझे समझना है कि ये चल क्या रहा है मेरे अंदर मेरे अंदर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, है ना। सो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को लिखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड से क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा आपके पास क्लियरिटी आने लगेगी, है ना। और उतने ज़्यादा आप देखेंगे कि आपकी जो सक्सेस है, जो आपका फ्यूचर है, वो बहुत ही स्मूथ होता चला जाएगा, राइट। सो आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपके क्वेश्चंस हैं, आपके बोल्ड बिलीव्स हैं, आपका नेचर है माइंड का, इसलिए आप ही को समझना है। मैं अपने माइंड के नेचर को समझ रहा हूँ, है ना, मैं उसके बारे में अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको अपने माइंड के नेचर के बारे में अंडरस्टैंड। सो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ऐसे ही हम इस टाइप की वीडियोस लाते रहेंगे और इम्प्रूव होते रहेंगे और सीखते रहेंगे।